नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेसिंग ब्लॉग लाइट। दोस्तों ब्लॉग लाइट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि एलईडी, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, पैनल लाइट के सर्विसिंग चार्ज क्या रखें। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको बहुत फ़ायदा होगा या किसी सर्विसिंग कराने वाले को भी फ़ायदा होगा, सर्विस करने वाले को भी फ़ायदा होगा। देखिए आप जहाँ सर्विसिंग, जैसे समझिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके एक 100 वाट के फ्लड लाइट है, अगर आपको सर्विसिंग करना है तो 100 वाट के फ्लड लाइट के सर्विसिंग करेंगे तो आपको पहले चेक करनी पड़ेगी किस कंपनी की लाइट है। ठीक है, कंपनी क्यों चेक करनी पड़ेगी? क्योंकि कंपनी चेक करने से क्या होगा कि उसकी हाउजिंग जो होगी उसकी जानकारी बराबर मिल जाएगी। क्योंकि अच्छी कंपनी की लाइटें होती तो उनकी हाउजिंग बराबर रहता है, ठीक रहता है। ठीक है, तो जिस लाइट की हाउजिंग ठीक है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, अगर हाउजिंग ठीक है तो आप उसमें वारंटी अच्छा दे सकते हैं, मतलब 2 साल की भी दे सकते हैं, 1 साल की भी दे सकते हैं। ठीक है, पता चले हाउजिंग सही नहीं है, फिर आप सर्विसिंग कर दिए, उसको वारंटी दे दिए या उसको सर्विसिंग कर दिए तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आउटडोर में लाइटें लगाई जाती हैं, पानी आ जाएगा, उसमें आईपी फेल हो जाएगा तो फिर लाइटें जल्दी ख़राब हो जाएंगी, फिर आपका नाम ख़राब हो जाएगा, आपका काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर सेट करें कि इसका हाउजिंग बराबर है, गैस की ठीक है, तो आप उसकी अच्छी क्वालिटी से सर्विसिंग कर सकते हैं। मीन्स उसमें क्या लग रहा है, उसके ड्राइवर कौन से, उसके पीसीबी कौन से हैं। तो अगर देखिए तो ऐसा कीजिए, ड्राइवर और पीसीबी आप दोनों चेंज कर सकते हैं। ड्राइवर ठीक है तो आप पीसीबी चेंज कर दीजिए, पीसीबी ठीक है तो ड्राइवर चेंज कर दीजिए। उसी के अकॉर्डिंग, मीन्स अगर ड्राइवर को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वोल्टेज लेगा, क्या करंट लेगा, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर और पीसीबी चेंज कर दीजिए, आपका लाइटें जलने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये मुद्दा आता है कि आप रेट क्या तय करें। ठीक है, तो अगर ड्राइवर और पीसीबी दोनों आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो आप 60%, मतलब जो आपका न्यू लाइटों का रेट रहता है तो 60% या 50% आप रेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर एक पार्ट्स लगाते हैं तो उसमें 30% का आप रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ही पार्ट्स होता है, एक ड्राइवर, पीसीबी और एक हाउजिंग। ठीक है, 3 पार्ट होता है। तो अगर कोई एक पार्ट ख़राब हो गया तो आप 30% का चार्ज कर सकते हैं, 2 पार्ट ख़राब हो गया तो आप 60 या 50% का चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यू सेल करना तो 100% जैसे जो रेट रहता है वो तो सेल आप करते ही होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से रेट कोट कर सकते हैं। ये ना हो पता चले कि आपने 1000 की लाइटें हैं और आपने 800-900 रुपये आपको बनाने के लिए सर्विसिंग चार्ज कोट कर दिए, तो उसमें दिक्कत हो जाए। कस्टमर आप बोलेगा कि आपसे मैं सही कराना था, चाहे नया ले लूँगा। ठीक है, तो अगर 1000 रुपीज़ का लाइट है, अगर आप सर्विसिंग कर रहे हैं तो समझिए कि उसको 400-500 या 600 मैक्सिमम को इसके अंदर में आप सही सर्विस कर दें, अच्छा कर दें, जिससे 1.5-2 साल आसानी से चले। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो आपको भी फ़ायदा, कस्टमर को फ़ायदा। ऑटोमेटिक कस्टमर को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखें। तो आपके 100 वाट की लाइटें हैं, जैसे मैंने बताया 100 वाट की अगर फ्लड लाइटें हैं तो आप उसको 600, 700, 500 में भी सर्विस कर सकते हैं। उसमें क्या पार्ट ख़राब है उसके अकॉर्डिंग भी तो आप ऐसे सर्विस चार्ज कोट कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलईडी लाइट के उसमें क्या पार्ट्स ख़राब है, क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ड्राइवर जो सही है वो सही है या नहीं है, सर प्रोटेक्शन है कि नहीं है, गैस किट बराबर सेट हो पा रहा है नहीं हो रहा है, स्क्रू बराबर लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ों को आपको आकलन करना पड़ेगा। अगर कहीं से कुछ लूज रह रहा है उसको बराबर सही कर दीजिए, नहीं तो क्या है कि पानी इंटर करेगा, आईपी फेल हो जाएंगे, इसके अंदर से आपका जो भी कंपोनेंट आप न्यू लगाए रहेंगे वो ख़राब हो जाएगा, तो आप उसको वारंटी नहीं दे सकते, वो वारंटी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से आप इस तरीके से रेट तय कर सकते हैं और आप लाइटों को रिपेयर सर्विस